शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 127। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे क्लास, लिख लेंगे डेट, अपना नाम, अपना टीचर का नाम लिख लेंगे। दीपा की आमदनी। अब दीपा एक आदमी है या एक औरत है, जो भी, वैसे दीपा एक आदमी ही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है कि अब उसकी आमदनी क्या है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है दीपा एक दिहाड़ी मजदूर है, यानी उसे महीने भर का वेतन नहीं मिलता। दिहाड़ी का मतलब होता है डे, है ना यानी एक दिन में जितना दिन का काम करेगा उतने हिसाब से उसे मिलेगा, यानी डेली वेजेस वाला आदमी है वो। जैसे हमारे घर में मान लीजिए कोई काम लगता है, एग्जाम्पल के तौर पे घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, तो क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि जो लेबर आते हैं सुबह आते हैं वो लोग, और शाम में पापा उनका हिसाब कर देते हैं कि हाँ भाई आपके 1000 रुपये हुए, हाँ भाई आपके 500 रुपये हुए, जो भी हुए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली वेजेस पे हैं, यानी कि रोज़ काम करो रोज़ पैसे ले जाओ, ठीक है, यानी उन्हें महीने पे तनख्वाह नहीं मिलती है। और जिस दिन वो काम नहीं करेंगे, यानी कि अगर वो संडे को काम नहीं करते तो उनको संडे के पैसे भी नहीं मिलते हैं। लेकिन अब जैसे आपके पापा हैं वो जॉब करते हैं, या आपके स्कूल में टीचर्स हैं वो जॉब करते हैं, तो उनकी संडे की छुट्टी होती है, लेकिन उनको संडे की सैलरी मिलती है। तो लिखा है उसे दिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है, उसे एक दिन के 494 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। दीपा ने अक्टूबर के महीने में बेटी की पढ़ाई के लिए हर रोज़ 65 गुल्लक में जमा करे, यानी कि उसने क्या करा, बेचारा गरीब आदमी है ना, 400 साढ़े मतलब 450 रुपये लगभग कमा रहा है वो। तो अब वो क्या कर रहा है, उसमें से भाई उसको घर भी देखना है ना, और अपने आने जाने का किराया भी निकालना है, और बहुत सारे खर्चे होते हैं घरों में, वो सारी चीज़ें भी देखना है। इसके अलावा उसकी भी एक बेटी होगी आपके जैसी, उसके लिए उसने पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जमा करे, जिसमें उसने हर रोज़ 65 रुपये अपनी गुल्लक में डाले, ठीक है। दीपा की बेटी हिसाब लगा रही थी कि उसकी मम्मी ने अक्टूबर के महीने में कितने रुपए जमा किए। तो हम देखते हैं कि उसकी मम्मा ने उसके लिए अक्टूबर के महीने में कितने रुपए जमा किए। तो देखिए, अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अक्टूबर का महीना जो है वो कितने दिन का होता है। तो हमें पता है जैसे कि आपका अक्टूबर का जो महीना होता है वो 31 डेज़ का होता है, यानी 31 दिनों का होता है, ठीक। अब हम क्या करें, देखिए, अब एक दिन में 65 रुपये डाले, तो अब क्या हम हर रोज़ 65 यानी 31 बार 65 लिखेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो उसका सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर हम 65 को डायरेक्ट 31 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, चलिए मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ लिखा है 65 को हमने ऊपर लिखा, 31 को हमने नीचे लिखा, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब भी हमें ऐसे गुणा का साइन दिया जाता है जिसे हम मल्टीप्लाई कहते हैं, तो इसे करने के लिए हमको पहाड़े पढ़ना पड़ते हैं, यानी टेबल पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पहले टेबल पढ़ा, पहले हमने एक का पहाड़ा पढ़ा, तो 1 पंजे 5, 1 छिंग 6, यानी अगर हम पढ़ेंगे 6 1 द 6 और 6 5 द 5, 1 5 ज़ा 5, यानी कि कहने का मतलब ये कि 1 का टेबल आपने पढ़ा होगा, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, ये आप लोगों ने टेबल पढ़ा है ना 1 का। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर उतरता है, ठीक। उसके बाद दोबारा में अब इस 1 का काम खत्म हो जाता है, अब हम भूल जाते हैं कि हमारे पास 1 भी है। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, इस 3 से एक बार 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो सबसे नीचे इसके नीचे 0 लगा देते हैं, ये रूल है, ठीक है, पहले डिजिट के नीचे, क्योंकि हमने यहाँ कहते हैं ना, ये देखिए यहाँ हमने ये वाला 1 काटा, इसीलिए हमने यहाँ 0 लगा दिया कि हमने इस नंबर को काट दिया। अब हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 ज़ा 15 होता है, हासिल लगा 1, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19, ठीक है। आपने इस तरह से करा, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा करना। अब देखिए, अब जो दो आंसर आए, एक बार 1 से करके आया, एक बार 3 से करके आया, तो ये जो दो अलग अलग आंसर आए हैं इनको एक करने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है। तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, 6 + 5 होगा 11, कैरी लगी 1, 9 + 1 इज इक्वल टू 10, कैरी लगी 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो यानी उसकी मम्मा ने उसके लिए 2015 रुपये जमा कर लिए। कितने रुपए जमा करे उसने एक महीने में, 2015 रुपये, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, अब यहाँ लिखा है उसका हिसाब लगाने का तरीका दीपा से अलग है। तो अब देखिए यहाँ उसने क्या रखा, सामने डिब्बे में उसका तरीका दिया गया है, उसे पूरा कीजिए और पता लगाइए कि दीपा
कुल कितने रुपए जमा कर लेगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपने जमा हिसाब लगा लिया, हमने आपको बता दिया कैसे करना है। आगे लिखा है गुल्लक में 65 रुपए डालने के बाद दीपा के पास दिन के कितने रुपए बचते हैं। तो आपको ये बताना है कि अगर उसने 65 रुपए गुल्लक में डाल दिए तो उसके पास कितने रुपए बचे। ये तो बहुत सिंपल है कि उसने एक दिन में 494 रुपीज़ कमाए, जिसमें से उसने 65 रुपीज़ गुल्लक में डाल दिए, यानी कि उन पैसों में से 65 रुपीज़ को माइनस कर दिया। तो अब आप बताइए, ये हो जाएगा आपका 4 में से तो 5 जा नहीं सकता, तो अभी इधर से हम हासिल ले लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 14 में से 5 गया, बचे 9। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 8, क्योंकि इसने एक इसे दे दिया था इसलिए ये 8 हो गया। 8 में से 6 बचे 2, 4 का 4, यानी उसके पास 429 रुपए तब भी बचे। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 429। तो बस यहाँ पे आपको 429 लिखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका लिखा है निम्नलिखित सवाल ऊपर दिए गए तरीके से हल करने का प्रयास कीजिए। यानी अब आपको इन सवालों को गुणा करके लिखना है, जैसे कि हमने ऊपर करा है ऐसे ही आपको यहाँ लिखना है। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। आप लिख सकते हैं यहाँ से इस तरह से कि आपका 45 × 42 है, ठीक है। इसको इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो इसको आप कर लेंगे। मैंने मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोगों को सिखा दिया है। यहाँ मैंने आंसर भी सही सही आपको दे दिए जल्दी जल्दी, तो आप लोग फटाफट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन भी ये देखिए आपको दे दिया गया है, 83 और 72, ठीक है। तो 83 और ये आप पहले इसको 2 को करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, फिर ऐसे 7 को करेंगे, यहाँ पहले 0 आ जाएगा, फिर 7 3 ज़ा 21 का 1 कैरी लगेगी 2, ठीक है। और 7 8 ज़ा 56 हो जाएगा और 2 प्लस हो जाएगा तो 59 हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोग ऐसे ही इन दोनों को माइनस कर लेंगे। सेम ऐसे ही इसको भी करना है। तो यहाँ पे सारे आपको देखिए करके दिखा दिए गए हैं। आप लोग फटाफट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप इसे अपने आप से कर लें ताकि आपको ये समझ में आ जाए। करने का तरीका हमने बता दिया है। पहले नीचे वाली एक डिजिट से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद इस डिजिट के नीचे 0 लगा देते हैं और फिर इस डिजिट से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो दोनों का आंसर आता है उसको जोड़ के लिख लेते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, दीपा अंदाज़ा लगा रही थी कि यदि वे और उसका पति दोनों मिलकर नवंबर के महीने में हर रोज़ 400 रुपये बचा लेते हैं तो उस महीने में लगभग 12,000 100,000 हाँ 12,000 की बचत कर पाएंगे। यानी अगर दोनों लोग मिलके पैसे बचाते हैं तो कितने रुपए बच जाएंगे, 12,000 रुपये बच जाएंगे। उसने बिना कॉपी के हिसाब किया और अंदाज़ा लगाइए। जानते हैं कैसे। अब देखिए उसने कैसे अंदाज़ा लगाया, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है। उसने कहा हमें 400 रुपये लिखने कितने दिन है, 30 दिन मान लीजिए, ठीक है। तो अब उसने मल्टीप्लाई करी, कैसे की, देखिए जो 3 है ना, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 ज़ा 12 आ गया, 3 0 यहाँ थे, 1 0 यहाँ था, ये सारे जीरो उसने पीछे लगा दिए, ठीक। हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई में जितने जीरो होते हैं वो सारे पीछे आ जाते हैं और जो डिजिट होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 3 ज़ा 12 हो गया, बाकी के जीरो पीछे आ गए, ठीक। तो कर सकते हैं आप लोग इसी तरह से। अब यहाँ लिखा है अगला क्वेश्चन दिया है आपको, दीपा की तरह आप भी बिना कॉपी के हिसाब कीजिए कि ये सवाल कैसे हल होंगे। तो अब आपको इनको भी करना है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट समझा देती लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कॉपी का इस्तेमाल करूंगी आपको समझाने के लिए। और आपको कॉपी पे लिख के आंसर शीट जमा करनी है, इसलिए आप भी कॉपी पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे कि अगर आपसे हो सके। जैसे आप मान लीजिए ये 5 है, यहाँ 4 है, तो 5 4 ज़ा 20, उसके बाद 2 0 यहाँ, 3 1 0 यहाँ, तो 1 2 3 3 0 लगा दीजिए, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, इस तरह से मैं आपको चार्ट बना के दिखाती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आप इसका आंसर जैसे 500 और प्लस 40 है, तो 500 का 5 आ जाएगा, 40 का 4 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 आप यहाँ लिखेंगे, 2 0 यहाँ 1 0 यहाँ, तो ये 3 0 भी लगा देंगे आप। इस तरह से कर लेंगे। इसी तरह से देखिए 350, ठीक है। तो 300 का 3 उतरेगा, 50 का 5 उतरेगा, फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसके हिसाब से आप तीनों जीरो लगा देंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ आपका 700 और 80 है, तो अब 700 का 7 उतार लेंगे, 80 का 8 उतार लेंगे, 8 7 56 होता है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 0 के 3 0 आगे लग जाएंगे। इसी तरह से आप इसे भी कर लेंगे आसानी से। देखिए है ना, बहुत आसान है ये करने में, मैंने आपको इसका तरीका भी बता दिया है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, उसके आगे तीनों जीरो लग जाएंगे। सेम ऐसे जब आप इसको करेंगे तो देखिए 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा और बाकी के 3 0 इसके आगे लग जाएंगे। तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ लिखा है गुणा के सवाल दिमाग, ठीक है, यानी मेंटल मैथ्स में ही हल करने के लिए आपको पहाड़े यानी टेबल्स अच्छी तरह से आने चाहिए। अपनी कॉपी में 2 से लेकर 10 तक पहाड़े लिखिए। अब आपको क्या करना है, 2 से 10 तक के पहाड़े लिखने, और ये बात बिल्कुल ठीक है।
अगर आप लोगों को मैथ्स करना है तो उसके लिए टेबल आना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट वर्कशीट में जब हम मिलेंगे तो आप लोगों को टेबल आ चुके होंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि किसको किसको 10 तक टेबल आते हैं। कोई भी बच्चे झूठ नहीं बोलेगा, सब मुझे सच सच बताएंगे कि मैम हमें कहाँ तक टेबल आते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।